नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट वाजिहा और आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूं एक ऐसी मिस्ट्री के पास जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक ऐसे खौफनाक गेम की कहानी जिसे कुछ लोग सिर्फ एक गेम कहते हैं और कुछ लोग रूहों से बात करने का जरिया। इसका नाम है ओइजा बोर्ड। क्या सच में इस बोर्ड के जरिए किसी दूसरी दुनिया से बात की जा सकती है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? आइए इसकी असली कहानी जानते हैं। मॉडर्न ओइजा बोर्ड को 1890 के आसपास अमेरिका में बनाया गया था। बोर्ड पर इंग्लिश अल्फाबेट्स, नंबर्स और 2 शब्द लिखे होते हैं, यस और नो। इसके साथ एक छोटा सा पॉइंटर होता है जिसे प्लैंचेट कहा जाता है। उस दौर में स्पिरिचुअलिज्म काफी पॉपुलर था। बहुत से लोगों का मानना था कि इस बोर्ड के जरिए वे उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक बोर्ड गेम कहा, लेकिन कुछ घटनाओं ने इस बोर्ड को दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल पैरानॉर्मल चीजों में शामिल कर दिया। 1970 के दौरान अमेरिका में एक 14 साल की लड़की ने अपने दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड यूज किया। सब कुछ मजाक से शुरू हुआ। सबने अपनी उंगलियां प्लैंचेट पर रखीं और सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है? कुछ ही पलों बाद प्लैंचेट धीरे धीरे हिलने लगी। सबको लगा शायद किसी दोस्त ने धक्का दिया होगा, लेकिन फिर पॉइंटर इतनी तेजी से चलने लगा कि किसी का उस पर कंट्रोल ही नहीं रहा। बोर्ड पर बार बार एक ही नाम आ रहा था, जोजो। उस रात के बाद उस लड़की ने अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। उसकी फैमिली ने भी घर में कुछ अजीब घटनाओं का दावा किया। आज भी यह केस पैरानॉर्मल दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मामलों में से एक माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला कि यह सब वाकई किसी सुपरनैचुरल ताकत की वजह से हुआ था। एक और इंसिडेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने हैलोवीन की रात मजाक में ओइजा बोर्ड चलाया। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई मौजूद है? प्लैंचेट धीरे से यस पर चली गई। सब हंसने लगे। फिर उन्होंने नाम पूछा। बोर्ड ने कुछ अजीब लेटर्स दिखाए। उसी वक्त कमरे की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। खिड़की जोर से बंद हो गई और ग्रुप की एक लड़की ने घबराकर कहा, किसी ने अभी मेरे कंधे को छुआ है। लेकिन वहां उसके पास कोई भी नहीं था। उस रात के बाद ग्रुप के कई मेंबर्स ने अलग अलग अजीब एक्सपीरियंस शेयर किए। कुछ लोगों ने इसे कोइंसिडेंस कहा, कुछ ने साइकोलॉजिकल इफेक्ट और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे कभी छेड़ना ही नहीं चाहिए था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ओइजा बोर्ड का पॉइंटर अक्सर आइडियोमोटर इफेक्ट की वजह से मूव करता है। इसका मतलब है हमारे हाथ कभी कभी बिना हमें एहसास हुए बहुत छोटी मूवमेंट्स करते रहते हैं। जब कई लोग एक साथ प्लैंचेट को टच करते हैं तो वह धीरे धीरे लेटर्स की तरफ खिसक सकती है, यानी जिसे लोग पैरानॉर्मल समझते हैं वह कभी कभी हमारे अपने मसल्स की मूवमेंट भी हो सकती है। लेकिन आज भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनका कोई पक्का साइंटिफिक जवाब नहीं मिल पाया है। इसी वजह से ओइजा बोर्ड एक ऐसी मिस्ट्री बना हुआ है जिस पर आज भी बहस जारी है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ओइजा बोर्ड सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, या वाकई यह किसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खोलता है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर मिस्ट्रीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं फिर मिलूंगी एक और सच्ची और डरावनी मिस्ट्री के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हर राज को जानने की कीमत कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है।